आपने रज़िया सुल्तान का नाम बहुत बार सुना होगा। रज़िया सुल्तान भारत के इतिहास की पहली महिला शासक थीं। कहा जाता है कि रज़िया सुल्तान को अपने ही गुलाम याकूत से प्रेम हो गया था, जो बाद में रज़िया के पतन का कारण बना। रज़िया सुल्तान की जिंदगी पर भारत में एक फिल्म और एक धारावाहिक पहले ही प्रसारित हो चुके हैं, पर उस फिल्म और धारावाहिक में दिखाई गई कहानी और असलियत में बहुत फर्क है, ये माना जाता है। आइए जानते हैं कौन थी रज़िया सुल्तान और क्या है उनके और उनके खादिम गुलाम याकूत से प्रेम संबंध के पीछे का सच। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। रज़िया का जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं शहर में हुआ था। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थीं। इल्तुतमिश ने दिल्ली पर जो हुकूमत की वो 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक की। इल्तुतमिश इतिहास का पहला ऐसा शासक था जिसने रज़िया मतलब एक महिला को अपने बाद गद्दी पर बैठने के लिए नियुक्त किया था। उस वक्त किसी महिला को शासक के रूप में देखना आम बात नहीं थी। जहां औरतों को पर्दे में रहना, घरों से बाहर न निकलना और इस तरह की तमाम बंदिशों के बीच रखा जाता हो, वहां एक औरत को शासक के रूप में देखना एक बहुत असाधारण बात थी। रज़िया को गद्दी पर बैठाने के पीछे की एक बड़ी वजह यह थी कि सुल्तान के बड़े बेटे का निधन कम उम्र में हो गया था, जिसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया जा चुका था। इसके बाद इल्तुतमिश ने अपने छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बैठाया। रुकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। उसका शासन पर नियंत्रण नहीं रह गया था। कहा जाता है कि रुकनुद्दीन भोग विलास में पड़ गया था और राज्य की देखभाल करने की बजाय वो सारा वक्त शराब और कोठों के बीच बिताता था। किताब फुतुहात-ए-सलातीन में इतिहासकार ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी लिखते हैं कि सल्तनत में बिगड़ते हालात को देखकर रज़िया फटे नुचे और मैले कपड़े पहनकर शुक्रवार के दिन मस्जिद पहुंची। वहां पर इकट्ठा भीड़ को अपनी बात बताई। रज़िया ने बताया कि कैसे उसकी सौतेली माँ राज्य को बर्बाद करने की साजिश में शामिल है। रज़िया ने अपने पिता के नाम पर भीड़ से सौतेली माँ की साजिश को नाकाम करने की मदद मांगी। अय्याशी और लापरवाह रुकनुद्दीन के खिलाफ जनता में इस हद तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन तथा उसकी माँ शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई और उसका शासन मात्र 6 माह में खत्म हो गया। इसके बाद मजबूरन सत्ता की बागडोर रज़िया सुल्तान के हाथों में दी गई। शासन कार्यों में रज़िया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रज़िया ने रीति रिवाज के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया, बल्कि बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, जिसको कुर्ता कहते हैं, और पगड़ी पहनकर दरबार में खुले मुजाने लगी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक रज़िया सुल्तान एक कुशल प्रशासक थीं, जिन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्य में विकास के काम किए। उन्होंने न सिर्फ अपने उत्तम सैन्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल, कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करवाया। अपने राज्य में पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुएं और नलकूप खुदवाए, सड़कें बनवाईं। इसके अलावा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत काम किया और कला, संस्कृति व संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। रज़िया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थीं। वो दिल्ली की अब तक की सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थी। कहते हैं कि रज़िया को सुल्तान बनने से पहले मैदान में एक शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा था और ये शर्त रखी गई थी कि अगर रज़िया खुद को काबिल साबित करने में नाकाम हुई तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। बाद में माहौल कुछ ऐसा बना कि रज़िया का लोहा वहां खड़े एक एक आदमी को मानना पड़ा। रज़िया सुल्तान का एक गुलाम था जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन याकूत था। याकूत एक अफ्रीकन 6 फुट वाले काले रंग का लंबा चौड़ा मर्द था। कहते हैं कि याकूत रज़िया सुल्तान को घुड़सवारी सिखाता था। रज़िया सुल्तान को अपने गुलाम याकूत के साथ इश्क हो गया। दोनों का प्यार जल्द ही परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध किया। वहीं भटिंडा के गवर्नर इख्तियार अल तुनिया भी रज़िया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे।
और वे किसी भी हाल में उसको पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर अपना कब्जा भी जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल्तुनिया कई अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला बोलने की तरफ बढ़ गया। रज़िया और अल्तुनिया के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रज़िया को बंदी बना लिया गया। इसके बाद अल्तुनिया ने रज़िया के साथ ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। इस बीच रज़िया के भाई मैजुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रज़िया और उसके पति अल्तुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई और उन्हें दिल्ली छोड़कर बाहर जाना पड़ा। अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया और डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को रज़िया और अल्तुनिया दोनों मारे गए। बाद में बेहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा। दिल्ली के तख्त पर शासन करने वाली एकमात्र मुस्लिम व तुर्की महिला शासक रज़िया सुल्तान व उसके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगह पर किया जाता है। रज़िया की मज़ार को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। रज़िया सुल्तान की मज़ार पर दिल्ली, कैथल एवं टोंक अपना अपना दावा जताते हैं, लेकिन वास्तविक मज़ार पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। वैसे रज़िया की मज़ार के दावों में अब तक ये 3 दावे ही सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। इन सभी स्थानों पर स्थित मज़ारों पर अरबी फारसी में रज़िया सुल्तान लिखे होने के संकेत तो मिले हैं, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिल सके हैं। राजस्थान के टोंक में रज़िया सुल्तान और उसके दास याकूत की मज़ार के कुछ ठोस प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पुराने कब्रिस्तान के पास एक विशाल मज़ार मिली है, जिस पर फारसी में सुल्तान हिंद रज़िया उकेरा गया है। पास ही में एक छोटी मज़ार भी है, जो कि याकूत की मज़ार हो सकती है, ऐसा माना जाता है। अपनी भव्यता और विशालता के आकार पर इसे सुल्ताना की मज़ार करार दिया गया है। स्थानीय इतिहासकार का कहना है कि बेहराम से जंग और रज़िया की मौत के बीच लगभग 1 माह का फासला था। इतिहासकार इस 1 माह को चूकवश उल्लेखित नहीं कर सके और जंग के तुरंत बाद उसकी मौत मान ली गई, जबकि ऐसा नहीं था। जंग में हार का सामना देखने के बाद याकूत रज़िया को लेकर राजपुताना की तरफ निकल गया था। वह रज़िया की जान बचाना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसे टोंक में घेर लिया गया और वहीं उसकी मौत हो गई। रज़िया सुल्तान और जलालुद्दीन याकूत के संबंधों के विषय में कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि याकूत उनके साथ एक अंगरक्षक की तरह रहता था, जिसे लोगों ने प्रेमी का नाम दे दिया। हालांकि इस बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर कह पाना मुश्किल है कि उनके बीच असल रिश्ता क्या था। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आपको रज़िया सुल्तान की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको तुरंत जानकारी पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें।